उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव 2024 का रंग पांचवें चरण में अपने चरम पर है। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की वारंटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके सिपहसालार जिस तरह 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे, उससे तो साफ ये झलकता है कि क्यों आखिर कामदार के डर से नामदार ने अमेठी छोड़ दी। इंजीनियर संजय सिंह ने आज जिस तरह सांसद स्मृति जुबिन ईरानी के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया, उसे देख वास्तव में बदलती अमेठी की तस्वीर जरूर सामने नजर आती है। रोजगार, औद्योगिक विकास, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेजोड़ क्रियान्वयन अमेठी की जमीन पर हुआ, वो न केवल कांग्रेसियों के मुंह पर ताला जड़ने को काफी था, बल्कि एक सीधा सा सवाल था। 70 साल बनाम 5 साल। संवाददाता अर्जुन शुक्ल सागर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको ये बताने के लिए काफी है कि अमेठी का जनादेश क्या आने जा रहा। और मैं लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो औद्योगिक विकास के लिए पूरे देश में अलग अलग तरीके से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में विकास में कार्य कर रही है। उसी रेफरेंस में हम अमेठी में औद्योगिक विकास पिछले 80s से आज तक कैसे कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे, आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आप देखें 82 के आसपास जब अमेठी का नाम स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे यहाँ बड़े बड़े लघु उद्योग बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे लगाए गए, प्रारंभ किए गए। और पूरे देश में अमेठी ही ऐसा ज़िला है जहाँ पे हर ब्लॉक में इंडस्ट्रियल एरिया बनाई गई है। अगर हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स और इंडस्ट्रियल एरिया पूरे देश में अमेठी ऐसी जगह जहाँ पे बनाई गई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंटिन्यू होती गई। बड़े बड़े कारखाने यहाँ पे इंडोगल्फ, BHEL और उसके बाद कंटिन्यूस डेवलपमेंट हुआ। उसी के पैरेलल अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि उसके पहले 1982 या उसके बाद में जो 84 में जब चीज़ें स्टार्ट हुई, BHEL स्टार्ट हुई, इंडोगल्फ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और छोटे छोटे उद्योग यहाँ पे बहुत लगाए गए। आपने सुना होगा मालविका स्टील प्लांट्स यहाँ पे नॉर्थ एशिया का सबसे बड़ा स्टील का प्लांट लगा। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होते गए और उसके बहुत सारे कारण रहे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स, चाहे वो राजनीतिकरण रहा हो। जब चेंजेस होते गए उसके बाद BHEL हम सभी लोग जानते हैं, HEL के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जो देश के 9 रत्नों में से कहा जाता है, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश है। यहाँ के उस टाइम पे जो इनिशियल एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, इनिशियल लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं से बहुत सारे कारण रहे हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पैरेलल जैसे किया जाता है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से किया जाता है वो उस तरह से नहीं हो पाया। वही कारण रहा जब 2014 में उसके बाद यहाँ पे हमारे लोकसभा में 2014 में दीदी की आने के उपरांत और उनके रेगुलर मॉनिटरिंग का करना और हम लोग हमारे इंडस्ट्रीज के साथ रेगुलर बैठक करने के उपरांत 6251 यूनिट रजिस्टर्ड हुई हैं। और यहाँ पे पोल्ट्री का एक बहुत बड़ा हब बना है। पूरे देश का सबसे बड़ा पोल्ट्री का हब अपने अमेठी एरिया में बना है। कोका कोला की एशिया की सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे लगाई गई है। और एक जो एटमॉस्फेयर था, एक प्लॉट्स तो पहले से अवेलेबल थे, लेकिन जो वातावरण होता है औद्योगिकरण का, जो यहाँ पे लोग आने से घबराते थे, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। और आप अगर देखें 2014 के पहले यहाँ पे बड़े सारे प्लॉट्स खाली मिलेंगे आपको, लेकिन दीदी के आने के बाद उनसे लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बना और आज के दिन में प्लॉट भी मिल नहीं पा रहे लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये कंडीशन आ गई। पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बिजली पानी की जो समस्याएं थी वो ख़त्म हुई। 2014 के पहले अगर आप कभी जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जाएँ तो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे सड़कों में पैदल चलना मुश्किल होता था। आज आप देखिए तो लखनऊ के हजरतगंज की सड़क से यहाँ कंपेयर कर सकते हैं आप, इतनी अच्छी सड़कें हुई हैं। टिकरिया का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, त्रिशुंडी का जो एरिया है, कौहार का जो एरिया, जो ज़मीन बिल्कुल वेस्ट पड़ी हुई थी, यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाई जा रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे डिफेंस कॉरिडोर प्रपोज्ड है।
और अब ये पोजीशन आ गई कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड की कमी महसूस की जाने लगी और उसका ही कारण है कि 200 एकड़ का एक नया प्रस्ताव अभी जिला प्रशासन ने दीदी के अप्रूवल से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा हुआ है। रोजगार को जो अगर आप देखें तो हमारा जो अपना अनुभव है, यहाँ बहुत सारे कौशल विकास केंद्र बनाए गए जिसमें अलग अलग तरह के ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं और अब ये पिछले 4 साल में 3600 का तो डेटा हमारे पास रिकॉर्डेड है। और आप देश के किसी कोने में जाएंगे, अगर आप लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में जाएं, अमृता आप इसमें जाएं, ये बहुत सारे जगहों आपको अमेठी के बच्चे मिलेंगे। इवन संग्रामपुर का एक बच्चा अभी लंदन तक पहुंच गया हुआ है जो जीडीए की ट्रेनिंग लेने के बाद। और रेगुलर यहाँ पे सूरत से और साउथ इंडिया से बसेज आ रही हैं जो यहाँ पे उन्होंने एश्योर कर रखा है कि जो भी बच्चे ट्रेन है, ट्रेन के बाद इनको एम्प्लॉयमेंट की फुल फैसिलिटी है। हर 15 दिन पे यहाँ पे बस आ रही है और इनको ले जा रही है, निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था और 10 से 12 हज़ार रुपये तक का सैलरी दी जा रही है। कौन सी बड़ी कंपनी है?